प्रणाम महाराज। आए, बैठिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्री प्रताप सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हो? लखौरा से आए। अच्छा, ये मैनपुरी जिले में पड़ता है? हाँ, मैनपुरी जिले। बताइए कैसे आए हो? हम कुछ प्रश्न लेके आए थे। अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावे कि वो 4 फल बताए जाते हैं कौन से? अच्छा, ठीक। तो आपका ये प्रश्न है प्रताप सिंह जी कि जो 4 फल होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ। तो वे 4 फल होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल है। अच्छा, और बताइए और क्या प्रश्न है आपका? हे श्री सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि गर्मियों में लोग पानी में घड़ा भर कर रखते हैं और उसमें तली में एक छेद कर देते और छेद करके रुई लगा देते। रुई लगाने से बूंद बूंद पानी आता है, इसका क्या मतलब है? तो आपका ये प्रश्न है जो शिवलिंग के ऊपर स्टैंड लगा करके पानी का घड़ा भर देते हैं पानी से। हाँ हाँ। और उसमें छेद करके रुई लगा देते हैं। हाँ, टपकता रहता है। हाँ हाँ। तो देखिए, ये शिवलिंग जो है, ये शिवलिंग कहते हैं। शिव माने जो है चैतन्य आत्मा है, जो शरीर में ब्रह्मांड के अंदर तालु में जो छिद्र ऊपर को गया है उसे शिवलिंग कहते हैं। ठीक। वह 8 अंगुल का होता है। तो उसका संबंध जो है अमरलोक से है, वहाँ से अमृत आता है। तो उसकी नकल करके यहाँ संसार में लोग घड़ा भर के एक बूंद चुआते हैं, जबकि उस जो अमृत आता है तो ब्रह्मरंध्र से होकर के जो ललना लटक रहा है उससे होकर के जीभ्या के जड़ पर गिरता है। तो उसके नीचे जो है 2 क्लीन्स होते हैं, मूंगफली के दाने जैसे, बहुत सिंचित होते हैं, जिससे लार बनती है और भोजन मिलता है। अगर वो ना हो तो आदमी जो है भोजन नहीं कर सकता है। ये अर्थ होता है, लेकिन संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। ठीक है। और बताइए क्या प्रश्न है? श्री गुरु महाराज जी, आप हमें बतावें कि शिवलिंग या परम चैतन्य, इसका स्वरूप क्या है? अच्छा, यानी आपका ये प्रश्न है कि जो अभी शिवलिंग के बारे में बातचीत हुई थी, तो उसका स्वरूप क्या है? हाँ। देखिए, उसका स्वरूप जो है वह प्रकाश स्वरूप है। और मूर्धा गगन में, जिसे मूर्धा गगन कहते हैं, तालु को जैसे में ऊपर ललना लटक रहा है, उसके ऊपर जो है भंवर गुफा तक ये 8 अंगुल की लंबाई का है। इसलिए इसको जो है शिवलिंग कहते हैं। और जो है इसी शिवलिंग में जो है वह अमृत जो है ऊपर से आता है। ठीक। हाँ। और ये मतलब बताया जाता है कि वेदांत दर्शन में कहा गया है लिंगवत अनुष्ठ पुरुषा। ये जो पुरुष है वो लिंगवत, यानी लिंग के आकार का और अंगूठे के आकार का 2 प्रकार के आकार बताए जाते हैं। लिंग जो है लंबा और गोल होता है, अंगूठा भी लंबा गोल होता है। ठीक। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर जो है शिवलिंग की पूजा करने वाले गंगा स्नान करने जाते हैं या दूसरे रिश्तेदार भी जाते हैं, तो वहाँ शिवलिंग नहीं है तो ऐसा अंगूठा करके उस पर जल छोड़ देते हैं। तो इसका यही मतलब होता है। शिवलिंग जो है वो शंकर जी नहीं होते हैं, लेकिन संसार के लोग शंकर जी उन्हें मानते हैं। ठीक। हे पारब्रह्म श्री सदगुरुदेव भगवान, आप हमें बतावें कि मुक्ति किसे कहते हैं और मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अच्छा, आपका ये प्रश्न है मुक्ति किसे कहते हैं और मुक्तियाँ कितने प्रकार की हैं? देखिए, मुक्ति कहते हैं छुटकारा को पाना। जैसे जितने भी जीव हैं संसार में, सब काल और अध्यात्म इनके जो है जाल में फंसे हुए हैं और वो इन्हें जो है 84 लाख योनियों के जेल में डाले हुए हैं। उससे जो है मुक्ति कैसे होती है? जब हम किसी सदगुरु के पास जाते हैं और सदगुरुदेव हमें जो है उस नाम का ज्ञान कराते हैं, जिस नाम का अभ्यास करने से जीव जो है बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक। और बंधन क्या है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है उन्होंने बंधन लगा दिए हैं। और ये मुक्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। कहते हैं सारूप्य, सकाम्य, सालोक्य और सायुज्य। सारूप कहते हैं भगवान का दर्शन करना, रूप देखना। और सालोक्य कहते हैं उनके लोक में चले जाना, जैसे गोलोक धाम में जाना, शिवलोक में जाना। और सायुज्य कहते हैं उनके स्वरूप में ही साधक की रूह जो है प्रवेश करके एक मिल हो जाए।
ठीक। ऐसे ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान आप हमें बतावें कि सबसे श्रेष्ठ मुक्ति कौन सी होती है? अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मुक्ति कौन सी होती है? वैसे तो ये 4 मुक्तियाँ हैं, ये सभी अच्छी है, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ मुक्ति जो है साइड मुक्ति है। तो साइड मुक्ति को जैसे कोई भगवान विष्णु का भक्त है या शंकर जी का भक्त है या ब्रह्मा जी का भक्त है, तो उसकी रूह जो है मरने के बाद उन्हीं की रूह में प्रवेश कर जाती है। तो जब तक जो है कल्पांतर तक जो है, जब तक उनका जन्म नहीं होता है, भगवान की शरीरांत नहीं होता है, तब तक वो है जीवात्मा मुक्त बनी रहती है। ठीक। इसलिए ये श्रेष्ठ है। यही सतगुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावें कि मोक्ष किसे कहते हैं? अच्छा, मोक्ष किसे कहते हैं? यदि आपका ये प्रश्न है कि मोक्ष किसे कहते हैं, देखिए, देखो मोक्ष जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मोह, दूसरा शब्द है क्षय। इन मोह के नष्ट हो जाने को ही, खत्म हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने ये कहा है कि मोह सकल व्याधि कर मुंडा उर्जित है यहाँ से बहुत सुंदर। मोह से संसार की जितनी व्याधियां हैं उत्पन्न होती हैं। और मोह जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक सक्रिय मोह और एक निष्क्रिय मोह। तो सक्रिय मोह कैसा होता है? जैसे किसी का कोई लड़का जो है अगर बीमार होता है और उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो डॉक्टर ये कहता है कि इसकी किडनी खराब है, तो ये दूसरी किडनी पड़ेगी, उसमें 8 लाख रुपए लगेंगे, और किडनी डालने पर अगर जो है मरीज मर जाता है तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो उसका बाप जो है वो गिड़गिड़ाता है, लेकिन ये कहते डॉक्टर साहब लड़का हो बन नहीं जाएगा, आप जितने पैसा लगे उतनी लगेंगे। तो ये जो है सक्रिय मोह है। अगर उसका बाप बीमार होता है जो बूढ़ा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी किडनी खराब है, 8 लाख रुपए लगेंगे, और डालने पर ये मर जाए तो हमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो सब लोग कहते हैं कोई बात है, बड़े बूढ़े हैं और मरीज गए तो कहाँ है। और फिर डॉक्टर ये कहते हैं थोड़े दिनों के लिए हैं, क्यों किडनी नहीं डालोगे? तो वो कह देते हैं कि इनको खिलाओ खिलाओ जा करके। तो ये क्यों कहते हैं कि मोह जो है वो निष्क्रिय हो गया है। इस प्रकार से 2 प्रकार के। सत्य का न्याय निर्णय देने वाले श्री सतगुरु भगवान आप हमें ये बतावे कि साधारण मनुष्य में और मोक्ष को पाने वाले मनुष्य में क्या अंतर है? अच्छा, ठीक। यानी आपका ये प्रश्न है कि जो साधारण मनुष्य है, संसारी है, और जो मोक्ष को प्राप्त किया हुआ मनुष्य है, उसमें क्या अंतर है? तो ठीक है, तो उसमें ये अंतर है, जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वो अपने अंतःकरण से संसार से न्यास करके और शुद्ध हो जाता है। दूसरे कहते हैं वह संसार से रहित होकर के विचारों वाला बन जाता है। और कहते हैं कार्य कारण के अतीत सात्विक गुणों वाला जो है बन जाता है। और वह जो है न दुख में दुखी होता है और न सुख में सुखी होता है, हमेशा एक जैसा एक रस रहता है। और सुख दुख हान लाभ जय पराजय इन चीजों पर विचार न करके समदर्शी भाव वाला बन जाता है। ठीक। और ये अंतर है कि वह उस परमात्मा के नाम में अपनी स्मृति को जोड़ करके हमेशा मग्न बना रहता है। और कहते हैं कि सभी भूत तत्वों में वह उस परमेश्वर को देखता है, और सभी प्राणियों के अंदर जो है उस परमेश्वर को देखता है, और अपने इष्ट को जो है सभी प्राणियों के अंदर देखता है। ऐसा जो है मोक्ष को प्राप्त हुआ मनुष्य हमेशा एक रस समदर्शी भाव वाला, समता वाला, और सदैव शुद्ध आहार और विहार करता है, और मीठी वाणी से, मधुर वाणी से बातचीत करता है। ठीक। ये अंतर है। भक्ति का मर्म बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान आप हमें ये बतावें कि भक्ति किसे कहते हैं? अच्छा, यदि आपका ये प्रश्न है भक्ति किसे कहते हैं? हाँ। तो भक्ति माने होता है मिलना, और भक्त शब्द पर अगर भी उपसर्ग लगा दें तो हो जाता है विभक्त। विभक्त माने अलग होना, तो भक्ति माने होता है मिलना। यानी किससे मिलना? उस परमेश्वर की भक्ति से मिलना, या उस परमेश्वर से मिलना, या उस प्रभु से मिलना, या अपने इष्ट से मिलना, इसे जो है भक्ति कहते हैं। ये परम धाम में निवास करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान आप हमें यह बता दें कि आपने भक्ति बताई है, भक्ति कितने प्रकार की?
अच्छा, आपका ये प्रश्न है भक्ति कितने प्रकार की? जी हाँ। तो भक्ति जो है वो 9 प्रकार की बताई गई है शास्त्र में। जैसे दास, श्रवण और चरण सेवा, कीर्तन और स्मरण, अर्चना, वंदना और साख्य और आत्मनिवेदन। साख्य माने सखा भाव। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति होती है। रामायण में तुलसीदास जी ने तो ये बताया कि प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे रति में कथा प्रसंगा, इन्हीं ये 9 प्रकार की बताई गई है। ऐसे ही इसी को तुलसीदास ने भी बताया है कि पहली भक्ति जो है संतों का सत्संग करना, सेवा भाव से उनकी सेवा करना, और दूसरी जो है उनकी कथा प्रसंगों को, सत्संग को रत होकर के सुनना, और तीसरी है गुरु महाराज जी के शरण में जाकर के मान और अभिमान छोड़ करके उनके चरणों की सेवा करना, और जो है चौथी भक्ति ये बताई जाती है कि छल कपट छोड़ करके उनके गुणानुवादों का गुणानुवाद करना, इस गाना, कीर्त गाना। और 5वीं भक्ति ये है कि उनके द्वारा जो बताया हुआ नाम है उसमें दृढ़ विश्वास हो जाना। 6वीं भक्ति ये है कि सील और दया जो है ये जो है हृदय में रख करके भक्ति भाव में हमेशा निमग्न रहना। और 7वीं ये है कि हानि लाभ छोड़ करके हानि लाभ पर न ध्यान दें और अपने भक्ति में निमग्न रहें। और 8वीं भक्ति है कि अपने इष्ट में हमेशा अपना ध्यान रखना। और 9वीं है इन सबको ध्यान में रखते हुए उस आत्मा का चिंतन करना, अपने आप में उस आत्मा को देखना। तो ये 9 प्रकार की। ठीक है गुरु महाराज, हम तो बहुत जगह गए, बहुत संतों के पास गए, बहुत सत्संगों में गए, बहुत मतों में गए, और हमारी शंका समाधान कहीं नहीं हुई। वो हमारी शंका समाधान आपके पास ही हुई, और हम आपके बड़ा आभारी हैं।